वो तीनों सड़क पर हैरानो परेशान खड़े थे। उनकी नज़रों के सामने तेज़ रफ्तार गाड़ी एक बच्चे को टक्कर मारकर निकल चुकी थी, जबकि ज़ख्मी बच्चा सड़क पर पड़ा करा रहा था। वो शदीद ज़ख्मी था और उसके जिस्म के कई हिस्सों से खून बड़ी तेज़ी से बह रहा था। यार, इसे यहीं पर छोड़ देते हैं, अभी कोई और आएगा और इसे हॉस्पिटल ले जाएगा। हमें चलना चाहिए क्योंकि आज हमारा एक अहम इंटरव्यू है। शफीक ने अपने दोस्तों से कहा। वो अभी तक बाइक पर ही बैठा हुआ था, जबकि उसके दोनों दोस्त जख्मी बच्चे के पास खड़े थे। हाँ यार, हम चलते हैं। वैसे भी ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर से घर वालों के ताने सुनने पड़ेंगे। समीर ने भी अपने दोस्त शफीक की हिमायत की। वो ये कहकर शफीक के पीछे बाइक पर बैठ गया और उसे चलने का इशारा किया, लेकिन उनका तीसरा दोस्त रहीम अभी तक वहीं खड़ा था। तुम दोनों जाओ, मैं इसे हॉस्पिटल छोड़कर इंटरव्यू के लिए आ जाऊंगा। ये कहकर उसने जख्मी बच्चे को उठा लिया। मगर यार, ये इंटरव्यू हमारे लिए। शफीक ने कुछ कहना चाहा, मगर रहीम कहने लगा, यार, रिज़्क़ का ज़ामिन अल्लाह ताला है और ये अल्लाह ताला का इरशाद है कि जिसने एक इंसान को बचाया, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। वो ये कहकर रुका नहीं। रहीम ने सोचा था कि वो लड़के को हॉस्पिटल छोड़कर इंटरव्यू के लिए चला जाएगा, मगर डॉक्टर ने उसे बताया कि खून ज़्यादा बह जाने की वजह से इसे खून लगाना पड़ेगा। ये सुनकर रहीम इस भाग दौड़ में लग गया। थोड़ी देर बाद नर्स ने उसे बताया कि हमने बच्चे के वालिदैन से राब्ता कर लिया है और उन्हें सारी सूरत हाल बताई है। वो कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। ये सुनकर रहीम को इत्मीनान हुआ कि वो जल्द ही इंटरव्यू के लिए चला जाएगा, मगर उन्हें आने में कुछ देर हो गई, इसलिए उसे ज़ख्मी बच्चे के पास रुकना पड़ा। तकरीबन 1 घंटे बाद उसके वालिदैन कमरे में दाखिल हुए। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि अगर बच्चे को हॉस्पिटल लाने में ज़रा सी देर हो जाती तो हम इसे ना बचा पाते। कमरे में मौजूद नर्स ने उन्हें रहीम के बारे में बताया तो उसकी माँ ने रोते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। ये मेरा इकलौता बेटा है, अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। ये कहकर वो औरत फूट फूट कर रोने लगी और रहीम शर्मिंदा होने लगा। लड़के का बाप काफ़ी अमीर आदमी था। उसने रहीम का शुक्रिया अदा करते ही कुछ नोट उसकी जेब में डालने चाहे, मगर रहीम ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। मैंने आपके बेटे की जान किसी लालच या सिले में नहीं बचाई, बल्कि इंसानियत की खातिर बचाई है। रहीम ने ज़रूरी काम का कहकर उनसे इजाज़त लेना चाहिए, मगर उसी वक्त उसका फ़ोन बजने लगा। उसके दोस्त शफीक की कॉल थी। उसने फ़ौरन कॉल पिक की। हेलो यार रहीम, कैसे हो तुम, और उस बच्चे का क्या हुआ? रहीम ने मुख्तसर लफ्ज़ों में बच्चे की खैरियत बताकर उससे इंटरव्यू का पूछा। मत पूछो यार, 2 घंटों की खारी के बाद हम दोनों इंटरव्यू में बुरी तरह नाकाम रहे। उन्होंने हम दोनों को साफ जवाब दे दिया। शफीक ने मायूसी से बताकर कॉल काट दी। ये सुनकर रहीम के चेहरे पर मायूसी छलकने लगी थी। क्यों, क्या हुआ? तुम कॉल सुनकर परेशान क्यों हो गए? उस बच्चे के वालिद ने रहीम की परेशानी भांप ली। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने एक जगह इंटरव्यू देने जाना था, लेकिन वो इंटरव्यू कैंसिल हो गया है। रहीम ने बात बनाकर कमरे से निकलना चाहा। क्या तुम्हें जॉब की ज़रूरत है? उस बच्चे के वालिद ने उससे पूछा। जी सर, रहीम ने उन्हें जवाब दिया। मुझे अपने दफ्तर के लिए एक अच्छे वर्कर की ज़रूरत है। अगर तुम जॉब करना चाहो तो सुबह मेरे दफ्तर आ जाना। यह कहकर उन्होंने अपना कार्ड कोट की जेब से निकालकर रहीम की तरफ बढ़ा दिया। जी ज़रूर, मैं आपसे राब्ता करूँगा। यह कहकर रहीम ने उनसे कार्ड लिया और यूं ही सरसरी अंदाज में उसे पढ़ने लगा। दफ्तर का एड्रेस पढ़ते हुए रहीम चौंक उठा। यह वही दफ्तर था जहां वो तीनों दोस्त आज इंटरव्यू देने जा रहे थे। याद रखें कि दुनिया चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, मगर खैर भला हो भला का सबक
کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے، کسی کے ساتھ کی گئی بھلائی ہمیشہ کام آتی ہے، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، پلٹ کر ضرور آتی ہے۔